नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम लोग झारखंड सचिवालय में नागपुरी लैंग्वेज से संबंधित एक टॉपिक लेके आए हैं जो दीदी का नाम एक चिट्ठी कहानी था, उससे संबंधित प्रश्न उत्तर है दोस्तों। तो इसे आज हम लोग करने जा रहे हैं। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें, जिससे वे लोग भी इस वीडियो से लाभान्वित हो सके। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बिना देर किए सीधे प्रश्न पे आते हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, दीदी का नाम चिट्ठी कहानी का लेखक कौन है। जो दीदी के नाम कहानी है उस कहानी के लेखक कौन है, लेखक के बारे में पूछा गया है। आपको बताना है लेखक कौन है। पहला ऑप्शन है ओमलता अखौरी, दूसरा ऑप्शन है सविता केसरी, तीसरा ऑप्शन है पंचम साहू, चौथा ऑप्शन है इकर में क्यों नहीं। मतलब जो तीनों ऑप्शन दिया हुआ है उनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों, आप लोगों को बताना है इस प्रश्न का उत्तर। तो पहला प्रश्न है जिसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, सविता केसरी। हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं, दीदी का नाम चिट्ठी कहानी कौन किताब में संकलित है। संकलित पूछा गया है दोस्तों, यानी किस किताब से लिया गया है या किस किताब में यह कहानी मौजूद है। पहला ऑप्शन है बनकेवरा में, दूसरा ऑप्शन है बनकेवरा भाग 1 में, तीसरा ऑप्शन है बनकेवरा भाग 2 में और चौथा ऑप्शन है आपका बनफुल में। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बनकेवरा भाग 1 में संकलित है दीदी का नाम चिट्ठी कहानी। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ई कहानी में के चिट्ठी लिखल जाएला। ये जो कहानी है दीदी का नाम चिट्ठी, उसमें जो चिट्ठी है वह किसको लिखा जाता है, किसके द्वारा लिखा जाता है नहीं पूछा है। किसको के का अर्थ है किसको लिखा जाता है। किसको होता है दोस्तों किस के का अर्थ, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। किसको, तो किसको लिखा जाता है। पहला ऑप्शन है भाटू को। भाटू दोस्तों बोला जाता है जो दीदी का हस्बैंड होता है उसे भाटू बोला जाता है नागपुरी में। माय का अर्थ सबको पता है दोस्तों मम्मी, और बाप हर के मीन्स की पिताजी को, और चौथा ऑप्शन है दीदी के। तो दोस्तों, कहानी का नाम ही है दीदी का नाम चिट्ठी, तो स्वाभाविक है कि इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दीदी। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन रिटायर हो जाए हैं। किसके बारे में पूछा जा रहा है, क्या वह कौन बंदा है जो रिटायर हो जाता है। तो वह कौन बंदा है, कहानी में दोस्तों हमने आपको बताया था कि कौन बंदा है जो रिटायर होता है। अगर आप लोग को कहानी सुनना है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइए, MSH क्लासेस के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ आप लोगों को यहाँ पे लिंक दिया हुआ है। लिंक में जाके आप लोग एक बार कहानी ज़रूर सुनिए। अगर एक बार में नहीं होता है दोस्तों तो इसको 2 बार 3 बार सुनिए। इतना सुनने के बाद यकीन मानिए आपसे प्रश्न गलत नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है दीदी, दूसरा ऑप्शन है दादा, और तीसरा ऑप्शन है बाप, और चौथा ऑप्शन है भाटू। तो दोस्तों, जो दीदी का हस्बैंड होता है वह रिटायर हो जाता है, और यह दीदी के चिट्ठी से पता चलता है बहन को। अगला प्रश्न देखते हैं, रिटायर कर पता बहन के कैसे लागल। यह भी क्वेश्चन बन चुका है कि रिटायर जो भाटू होता है तो उसका पता बहन को कैसे लगता है। कैसे लगता है, लागले का अर्थ लगता है। तो आपको बताना है कैसे लगता है। तो पहला ऑप्शन है फ़ोन से बात होने पे लगता है, पता चलता है, या चिट्ठी आने से पता चलता है, और तीसरा ऑप्शन है मिलने के बाद पता चलता है, और चौथा ऑप्शन है बहन को माँ के द्वारा पता चलता है। तो दोस्तों, कहानी में साफ साफ पता है कि जो दीदी होती है वह बहन को सबसे पहले चिट्ठी लिखती है, और उस चिट्ठी में वह जिक्र करती है कि तुम्हारे जो भाटू है वह रिटायर हो गए हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, चिट्ठी से। अगला प्रश्न देखते हैं, हंसी खुशी उत्साह उमंग सभे जुदा हो जाएला काले।
जो ये सब है, हंसी है, खुशी है, उत्साह है और उमंग है, ये सभी के सभी जुदा हो जाते हैं। जुदा का मतलब होता है दोस्तों अलग हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। तो क्यों, कैसे दूर होते हैं, ये चीज़ पूछा जा रहा है प्रश्न में। काले यही प्रश्न है। तो अब आपको बताना है, पहला ऑप्शन है नौकरी से, दूसरा ऑप्शन है रिटायर से, तीसरा ऑप्शन है झगड़ा से और चौथा ऑप्शन है ब्याह से। तो दोस्तों जब कोई बंदा रिटायर हो जाता है तो उसके साथ उसकी हंसी, खुशी, उत्साह, उमंग ये सभी के सभी क्या होते हैं, जुदा हो जाते हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रिटायर से। अगला प्रश्न देखते हैं, के दीदी कर बियाह घरी उकर रिश्ता पसंद नी लागे। जो जब दीदी का विवाह होने वाला होता है तो ये जो रिश्ता जिससे विवाह होने वाला होता है तो यह रिश्ता किसको पसंद नहीं था। इसी के बारे में पूछा गया है कि उस ब्याह के वक्त, जो विवाह का वक्त था, उस वक्त रिश्ता किसको पसंद नहीं था। नी लागे मतलब कि नहीं पसंद था। तो अब आपको बताना है, पहला ऑप्शन है दीदी के खुद जिस दीदी का शादी हो रहा था उसी को पसंद नहीं था, दूसरा है उसकी बहन को पसंद नहीं था, तीसरा है जिससे विवाह हो रहा था उस बंदे को पसंद नहीं था, मीन्स जो भाटू बनने वाला था, जो जीजाजी बनने वाला था उसको पसंद नहीं था, और चौथा ऑप्शन है दादा के पसंद नहीं था। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। जो दीदी रहती है उसकी एक बहन रहती है, उस बहन को ये रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं था, फिर भी विवाह हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, केकर बियाह बेसी उमेर कर आदमी से होला। कहने का अर्थ है कि किसका जो है वह विवाह ज़्यादा उम्र, बेसी का अर्थ होता है दोस्तों ज़्यादा, तो ज़्यादा, और उमेर का अर्थ होता है ज़्यादा उम्र कर आदमी से होला, यानी कि ज़्यादा उम्र के व्यक्ति से हुआ। तो किसका विवाह हुआ? तो पहला ऑप्शन है बहिन कर, दूसरा ऑप्शन है संध्या कर, तीसरा ऑप्शन है दीदी कर और चौथा ऑप्शन है सरस्वती कर। तो दोस्तों इस कहानी का दीदी कर नाव चिट्ठी का जो किरदार है उसमें सरस्वती नहीं है और संध्या भी नहीं है। अब मेरे पास दो ही ऑप्शन बच रहे हैं, इन्हीं दोनों ऑप्शन में से एक उत्तर होगा। तो दोस्तों यहाँ कहानी के माध्यम से, चिट्ठी के माध्यम से पता चल रहा है तो यहाँ पे दीदी का जो शादी होता है वह ज़्यादा उम्र के बंदे से होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, केकर छुआ पुता मन सभे मानसिक रोगी रहे। किसका जो है वह जितने भी बेटा बेटी थे वे सभी के सभी मानसिक रोगी थे। किसका, यही पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है दीदी कर, दूसरा ऑप्शन है दादा कर, तीसरा ऑप्शन है काका कर और चौथा ऑप्शन है भाटू कर। काका का अर्थ दोस्तों चाचा होता है, आप याद रखें, और भाटू का हम बता चुके हैं जीजाजी होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मानसिक रोगी और छुआ पुता का बात हुआ है, तो यहाँ पे अगर भाटू नहीं होता, क्योंकि भाटू का है इसलिए इस प्रश्न का उत्तर भाटू हो जाएगा। लेकिन अगर कभी बाद में पूछ दे, क्योंकि जो दीदी की विवाह होती है जिस बंदे से, उस बंदे का जो बेटा बेटी होगा, जो भी उसका छुआ पुता होगा, वह दीदी का भी तो छुआ पुता लगेगा। इसलिए हो सकता है कि कभी इस तरह का एग्जाम में प्रश्न बना दे जिसमें भाटू ना दे के अगर दीदी रहा तो दीदी भी हो सकता है। दोस्तों हो सकता है हम बोल रहे हैं, आप लोग याद रखें, हो सकता है, हम एकदम कंफर्म ये नहीं बोल रहे हैं कि यही होगा। अभी के प्रश्न में तो इसका उत्तर भाटू होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, के कहियो बेस आदमी कर छाई हो नी मिलक। मतलब पूछा जा रहा है कि किसको कभी भी अच्छे आदमी का संगत, छाइयों का अर्थ होता है दोस्तों परछाई, संगत होता है छाई का अर्थ, तो नहीं मिला। किसे? तो आपको बताना है किसे नहीं मिला। दीदी को, दूसरा ऑप्शन है भाटू को, तीसरा ऑप्शन है छुआ मन को, मीन्स के बच्चे लोग को, और चौथा ऑप्शन है बहन को। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा छुआ मन को। जो बाल बच्चे थे किसके? भाटू के, जो सभी के सभी मानसिक रोगी थे, उन लोगों को कभी भी अच्छे लोगों का संगत नसीब नहीं होता है। कहानी के माध्यम से यह पता चलता है, तो आप लोग ज़रूर एक बार कहानी सुनिए।
अगला प्रश्न देखते हैं, के कहलक किसका कथन है, ऐसा पूछा जा रहा है। हम तो तोके खाली उपदेश देवे लागली, मतलब किसका कथन है कि हम सिर्फ तुम्हें उपदेश दे रहे हैं और तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पूछ रहे, सिर्फ हम तुमको ये करो वो करो का उपदेश दे रहे हैं। तो ऐसा किसने कहा? तो पहला ऑप्शन है दोस्तों दीदी ने, दूसरा ऑप्शन है भाटू ने, तीसरा ऑप्शन है दादा ने और चौथा ऑप्शन है बहन ने। तो दोस्तों कहानी में बताया गया है, जब बहन चिट्ठी लिखती है तो चिट्ठी लिखने के साथ ही वह सिर्फ अपने बातों को कहने में लग जाती है और बहन के बारे में कुछ भी नहीं, सिर्फ अपने ही बारे में। तो इसीलिए वह खुद से फिर बोलती है कि हम सिर्फ तोके उपदेश दे रहे हैं, हम सिर्फ तुमको उपदेश पे उपदेश दिए जा रहे हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बहन। अगला प्रश्न देखते हैं, केकर बियाह तय हो गेला, किसका विवाह जो होता है वह तय हो जाता है, यानी कि फिक्स हो जाता है, ये पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है काका कर, दूसरा ऑप्शन है बड़की माय कर बेटी कर, तीसरा ऑप्शन है दादा कर और चौथा ऑप्शन है सुंदर कर। तो दोस्तों सुंदर इस कहानी का किरदार नहीं है, पात्र नहीं है, इसलिए इस ऑप्शन को सबसे पहले हम लोग हटा देंगे। अब मेरे पास 3 ऑप्शन बच रहा है। तो दोस्तों दादा का जिक्र कहीं पे नहीं आया है सिर्फ कहानी में, इसलिए इस ऑप्शन में इसको भी हटा देंगे इस प्रश्न में। अब मेरे पास 2 ऑप्शन बच रहा है, 2 ऑप्शन, एक है काका कर और दूसरा है बड़की माय कर बेटी कर। काका कर तो आया है जिक्र दोस्तों, लेकिन काका का जिक्र जो आया है उसकी आँखों से संबंधित बीमारी के लिए आया है, कहीं पर भी विवाह के लिए नहीं आया है। तो अब मेरे पास एक ही ऑप्शन बच रहा है, वह है ऑप्शन बी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बड़की माय कर बेटी कर विवाह जो होता है वह तय हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, केकर बियाह बेगर तिलक कर होवे तय गेल होलय, किसका जो विवाह है वह बिना तिलक का तय हुआ है, ऐसा पूछा जा रहा प्रश्न में। तो आपको बताना है, पहला ऑप्शन है काका कर, दूसरा ऑप्शन है बड़की माय कर बेटी कर, तीसरा ऑप्शन है काकी कर बेटी कर, चौथा ऑप्शन है दीदी कर। काकी का अर्थ हुआ दोस्तों चाची, तो चाची की बेटी की कहीं पे भी जिक्र नहीं हुआ है, सिर्फ काकी का एक बेटा हुआ था, वह भी चांद के जैसा खूबसूरत था, बस इतना ही जिक्र हुआ है कहानी में, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। अब मेरे पास 3 ऑप्शन बच रहा और काका के बारे में भी तो आपको पता हो गया है, इससे पहले वाले प्रश्न में हम वर्णन कर चुके हैं। तो यहाँ पे जो बड़ी माँ की बेटी होती है उसका विवाह जो तय होता है वह बिना तिलक का होता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बड़की माय कर बेटी का। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, काका कर उम्र कतना होवत है। उमेर का अर्थ होता है दोस्तों उम्र, कितना वर्ष हो रहा है काका का उम्र, ऐसा पूछा जा रहा है प्रश्न में। कहानी में इसका जिक्र है, आपको बताना है कि कितना उम्र हुआ है चाचा का। तो 20 से, पहला ऑप्शन है 20 से 25 साल के बीच में, 25 से 30 साल के बीच में और तीसरा ऑप्शन है 30 से 35 साल के बीच में और चौथा है 40 से 45 साल के बीच में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 30 से 35 साल के उम्र के हो गए हैं चाचा जी। अगला प्रश्न देखते हैं, केकर दुयो आँख में मोतियाबिंद हो जाए है, किसके आँखों में, दोनों आँखों में, एक आँख नहीं दोनों आँखों में मोतियाबिंद हो गया है। आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, किसके आँख में मोतियाबिंद हुआ था, तो यहाँ पे याद रखेंगे दोनों आँख में हुआ था। कभी कभी यह वहाँ पूछ दे काका के कैठों आँख में मोतियाबिंद हुआ था, ऑप्शन दे सकता है एक आँख में, दूसरा ऑप्शन दे सकता है दोनों आँख में, तीसरा ऑप्शन दे सकता है एक भी आँख में नहीं और चौथा ऑप्शन है कि इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको लगाना होगा दोनों आँख में। तो लेकिन यहाँ पे हम लोग इस प्रश्न की चर्चा करते हैं, तो किसका केकर का अर्थ हुआ किसका, किसके दोनों ही आँखों में मोतियाबिंद हो गया था। तो दोस्तों जो काका थे, जो चाचा थे, उनके दोनों आँखों में मोतियाबिंद हो गए थे, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
केकर एगो चांद नियर बेटा होए है। तो दोस्तों इसका चर्चा हम लोग ऊपर ही कर चुके हैं कि किसका चांद जैसा बेटा होता है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है काका कर, तो काका कर तो है। दूसरा ऑप्शन है काकी कर, तो काकी कर भी, क्योंकि वे दोनों हस्बैंड वाइफ है, तो हस्बैंड वाइफ मिला के एक जोड़ा होता है और जोड़ा होने के बाद ही तो यहाँ पे केकर पूछा है दोस्तों, तो यहाँ पे माँ बाप दोनों का नाम आना चाहिए। इसलिए तीसरा ऑप्शन जो है इसका ए और बी, माँ और बाप मीन्स कि काका और काकी, इन दोनों का एक बेटा होता है जो चांद जैसा खूबसूरत होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी ए और बी दोनों होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मुंह, नाक, गोड़, हाथ, मन के छुई छुई के कौन सुंदरई परखे चेष्टा करत रहे। अपने बच्चे का सुंदरता के बारे में, सुंदरता जानने के लिए कौन व्यक्ति है जो उसका मुंह को, उसका नाक को और उसका पैर को, गोड़ का अर्थ होता है दोस्तों पैर, और उसका हाथ को छू छू के पता कर रहा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वह व्यक्ति जो ऐसा कर रहा है वह उसे मोतियाबिंद हो चुका है, तो इसलिए वह छू के ही हाथों से उसकी खूबसूरती का पता लगाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग जान चुके हैं कि काका का जो दोनों आँख है वह मोतियाबिंद से ग्रसित है, तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी काका। अगला प्रश्न देखते हैं, के दुए साल में सूख के कांटा नियर हो गया। कौन है जो 2 ही साल में, दुए का अर्थ हुआ दोस्तों 2 और साल का तो साल पता है, सूख के मतलब कि सूख जाता है और सूख के कांटा के जैसा हो जाता है। तो यह कौन है जो 2 साल के अंदर सूख के कांटा के जैसे हो जाते हैं। तो आपको बताना है, पहला ऑप्शन है छौआ, दूसरा ऑप्शन है काका, तीसरा ऑप्शन है भाटू और चौथा ऑप्शन है काकी। तो दोस्तों यहाँ पे जो काकी रहती है, जिस वक्त उनका शादी होता है तो वह बहुत ही खूबसूरत होती है, हट्टी कट्टी होती है, लेकिन गम में, दुख में और चाचा के इलाज में वह इस तरह से दुखी के मारे दुबली पतली हो जाती है। इसलिए कहा गया है कि वह सूख के किस तरह की हो गई, कांटा की तरह हो गई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी काकी। अगला प्रश्न देखते हैं, केकर स्वभाव बहुत कड़वा हो जाए है। स्वभाव का अर्थ हुआ दोस्तों स्वभाव, उसका आचरण जो है वह बहुत ही कड़वा हो गया है, यानी कि कड़वा हो गया है, ऐसा पूछा जा रहा है। तो किसका, तो दोस्तों जब चाचा को मोतियाबिंद होता है तो मोतियाबिंद की वजह से उनका जो स्वभाव है, जो आचरण है वह भी कड़वा हो जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी काका। अगला प्रश्न देखते हैं, कहाँ नेत्र चिकित्सा शिविर लाग रहे। जो नेत्र चिकित्सा शिविर है वह कहाँ लगा था, ऐसा पूछा जा रहा है। तो वह कहाँ लगा था, कहानी में साफ साफ बताया गया है दोस्तों। जो बहन होती है वह चिट्ठी लिखती है अपनी दीदी को, तो चिट्ठी में जिक्र करती है कि मेरे गांव में नेत्र चिकित्सा शिविर लगा था। तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा दोस्तों, तो यहाँ पे गांव में ही लगा था, गांव का ही जिक्र हुआ था, तो ये इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, केकर आँख कर एक ठो नस सूख जाए रहे। किसका आँख का एक नस जो होता है वह सूख जाता है, ऐसा किसने कहा भी पूछा जा सकता है दोस्तों। तो जब नेत्र चिकित्सा शिविर लगता है गांव में, तो वहाँ के जब डॉक्टर से दिखाते हैं, बहन ले जाके काका को दिखाती है, तो बहन को डॉक्टर बोलता है कि तुम्हारे काका का नस, आँख का एक नस सूख चुका है, इसे ऑपरेशन के द्वारा ही ठीक किया जा सकता है। तो दोस्तों इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा किसका, काका का, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, काका के कहाँ ले जाने से ठीक हो जाए। काका को कहाँ ले जाने से ठीक हो जाएगा, ऐसा डॉक्टर कहा था। तो डॉक्टर ने कहा था, जो नेत्र चिकित्सा शिविर लगा था उसमें डॉक्टर ने कहा था, आप ऐसा कीजिए कि इन्हें वहाँ ले जाइए, वहाँ ले जाके ऑपरेशन करवाइए, ये पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों आपको यही बताना है कि वह कहाँ के लिए सजेस्ट किए थे।
तो इसमें दोस्तों जो डॉक्टर थे वह डॉक्टर सीतापुर के लिए सजेस्ट किए थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सीतापुर। सीतापुर ले जाके आप इलाज करवाइए, तुम्हारे काका का आँख ठीक हो सकता है वहाँ ऑपरेशन करवाने से। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, केकर ठीन एक ठो सोना कर अंगठी रहे, किसके पास एक अंगूठी था। अंगूठी का अर्थ हुआ दोस्तों अंगूठी, और वह किसका था, सोना का था। तो वह किसके पास था, केकर का अर्थ हुआ किसके पास, किसके पास वह था सोना का अंगूठी एक ठो। तो किसके पास था, तो दोस्तों यह काकी के पास रहता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। तो काकी बोलती है जब उसे डॉक्टर के पास से आने के बाद पता चलता है चिकित्सा शिविर से कि इसके इलाज के लिए ऑपरेशन करवाना होगा और ऑपरेशन के लिए पैसा चाहिए, तो उसी वक्त काकी बोलती है मेरे पास एक सोना की अंगूठी है, इसको बेच के हम तुम्हारे काका का इलाज करवाएंगे। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, काकी। अगला प्रश्न देखते हैं, केकर मोल माटियो इतना नहीं लगाल जायल, किसका जो मोल है, किसका जो भाव है वह मिट्टी के इतना भी नहीं लगाया जा रहा है अभी, यह पूछा जा रहा है आपको। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, खेतकर। चाची लोग, काका और काकी लोग जो है वह सोचते हैं कि हम खेत बेच के भी काका का इलाज करा लेंगे, लेकिन खेत उस वक्त खेत का मूल्य भी एकदम कम लगता है, ना के बराबर लगता है, मिट्टी के भाव के जैसा उस खेत का मूल्य लगता है। तो इसलिए यह प्रश्न बना है यहाँ पे। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, बड़की माय कर कहे के अनुसार अंगठी के कर है के। जो बड़ी माँ थी उस बहन की, तो उसकी जो बड़ी माँ है उसके कहने के अनुसार वह जो अंगूठी काकी निकाली थी, काकी बोली थी कि इसको बेच के हम तुम्हारे काका का इलाज करेंगे, तो वह अंगूठी किसका है, किसके अनुसार, बड़की माँ के अनुसार। ओरिजिनल में तो हम लोग दोस्तों कहानी के माध्यम से हम लोग को पता है कि वह अंगूठी किसका था, काकी का था, लेकिन यहाँ पे बड़की माय कर अनुसार पूछ रहा है, तो इसे आप याद रखेंगे। तो बड़की माय के अनुसार वह जो अंगूठी था वह उसके बड़े दामाद का था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बड़का दामाद कर। उसका जो बड़ा दामाद थे उन्हीं का वह अंगूठी था बड़ी मम्मी के अनुसार। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बड़की माँ और काकी में झगड़ा होवत रहे दोस्तों, यानी कि उन लोगों में हमेशा लड़ाई होता था, बहस होता था। तो ऐसा क्यों होता था, यही चीज़ आपको बताना है। किसमें, बड़ी माँ और काकी में, बड़ी माँ और चाची में जो लड़ाई होता था, तो लड़ाई का क्या कारण था, उस कारण को आपको बताना है। पहला ऑप्शन है अंगूठी कर चलते। अंगूठी का अर्थ दोस्तों अंगूठी होता है, तो अंगूठी कर चलते, जमीन कर चलते, काम कर चलते, और चौथा ऑप्शन है रांधे बांटे के चलते। तो दोस्तों जो लड़ाई होता था बड़ी माँ और काकी में, तो वह होता था दोस्तों किसके चलते, तो वह होता था अंगूठी के चलते। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अंगूठी कर चलते। अगला प्रश्न देखते हैं, झगड़ा कर पाछे अंगूठी के कौन राख लेलक। जो झगड़ा हुआ था उन दोनों के बीच, तो उन झगड़ा के बाद वह अंगूठी कौन रख लिया अपने पास, कौन रख लिया अपने पास, यही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो दोस्तों कहानी में बताया गया है कि झगड़ा के बाद वह अंगूठी को बड़ी माँ जो होती है वह अपने पास रख लेती है, बोलती है कि यह अंगूठी जो है वह मेरे बड़े दामाद का है। वह जब नहाने गए थे और नहाने के दौरान वह खोल के रखे थे, उसके बाद नहाने के बाद वह अंगूठी उनको नहीं मिलता है, तो इसलिए वह इस अंगूठी को अपने पास रख लेती है, बड़े दामाद का है कह के। अगला प्रश्न देखते हैं, माँ बाप से झगड़ा करके कौन घर से भाग जाए है। इस कहानी में इस कहानी का एक पात्र है, जो एक किरदार है, उसके बारे में पूछा जा रहा है कि वह कौन है जो अपने माँ बाप से लड़ाई करता है और लड़ाई के उपरांत वह घर छोड़ के भाग जाता है।
तो आपको बताना है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों जगत। तो नाम याद रखिएगा जगत। जगत जो होता है इस कहानी के जो मुख्य किरदार बहन और दीदी है, उनका एक भाई है जगत। वह घर छोड़ के भाग जाता है अपने माँ बाप से लड़ाई करने के उपरांत। अगला प्रश्न देखते हैं। काकी और बड़की मायकर झगड़ा में केकर मन बेड़ाए जाएला। बेड़ाए का अर्थ है दोस्तों कि उसका मन खराब हो जाता है, उसका मन दुखी हो जाता है। तो दुखी या खराब मेन होता है दोस्तों, बेड़ाए का अर्थ होता है खराब, लेकिन यहाँ मन की बात हो रहा है तो मन खराब होना नहीं होगा, मन दुखी हो जाना होगा। तो इसलिए यहाँ मन से मुराद दुखी का होगा। तो यहाँ पे किसका मन है वह दुखी हो जाता है, किससे, जब काकी और बड़की माँ में लड़ाई झगड़ा होता है तब। तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है दीदी कर, दूसरा ऑप्शन है जगत कर, और तीसरा ऑप्शन है बहिन कर, और चौथा ऑप्शन है काकी कर। तो दोस्तों इस लड़ाई के उपरांत जो उस घर में बहन होती है जिसने चिट्ठी लिखा है, उस बहन का क्या होता है, मूड ऑफ हो जाता है, मूड खराब हो जाता है, या मन बेड़ाए जाएला। कहने का अर्थ बेड़ाए जाएला उसी का अर्थ होता है मूड ऑफ हो जाना। तो वह बहन का मूड ऑफ होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बहिन कर। तो दोस्तों इस तरह आप लोग हमारे चैनल पे बने रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे वे लोग भी इस वीडियो से लाभान्वित हो सके और झारखंड सचिवालय में नागपुरी में अच्छा स्कोर कर सके। तो दोस्तों हमारे चैनल पे सिर्फ नागपुरी का ही नहीं, पूरे सब्जेक्ट का तैयारी कराया जाएगा, वह भी बिल्कुल मुफ्त में कराया जाएगा दोस्तों। बस आप लोगों को इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे किसी भी टॉपिक का जब वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप इससे लाभ ले सके। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार।